कहा जाता है कि चंद्रमा सभी देवताओं में सबसे सुंदर थे। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी देवता उनका आदर करते थे। चंद्रमा के रूप और सौंदर्य से प्रभावित होकर दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह उनके साथ कर दिया। वैसे तो दक्ष की सभी पुत्रियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे। चंद्रमा के इस व्यवहार से रोहिणी की 26 बहनें बहुत नाराज रहती थीं। उन्होंने चंद्रमा को हर तरह से खुश करने की चेष्टा की, किंतु चंद्रमा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश होकर सभी बहनों ने मिलकर अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की शिकायत कर दी। पुत्रियों की व्यथा सुनकर दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप देते हुए कहा, अपने जिस रूप के अभिमान में तुमने मेरी पुत्रियों का अनादर किया है, तुम्हारा वही रूप नष्ट हो जाएगा। तुम क्षय रोगी होकर प्रतिदिन दुबले और पीले पड़ जाओगे। एक दिन तुम्हारा शरीर लोगों की आंखों से ओझल हो जाएगा। उस समय देवता, ऋषि, मुनि, तपस्वी की तपस्या में इतनी शक्ति होती थी कि उनकी कही बात हमेशा सत्य साबित होती थी। उस समय देव, दानव, मनुष्य सब प्रजापतियों के अधीन थे। दक्ष के क्रोध से चंद्रमा को बचाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली। दक्ष ने भगवान शिव का भी कई बार अपमान किया था, इसलिए शिव को दक्ष का घमंड करना अच्छा नहीं लगता था। भगवान शिव दयालु, उदार और दानी थे। उन्होंने चंद्रमा से कहा, एक तो दक्ष प्रजापति है, दूसरे वे प्रभावशाली देवता भी हैं। उनका शाप कभी बेकार नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि दक्ष के श्राप से तुम महीने के 15 दिन ही पीड़ित रहोगे। शेष 15 दिन में पीड़ित और दुखी लोग भी तुम्हारी कांति को देखकर सुखी हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे शरीर से अमृत की किरणें निकलेंगी, जो संपूर्ण संसार को शीतल कर देंगी। भगवान शिव से वरदान पाकर चंद्रमा ने उनके चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान, इस उपकार के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, तुम कुछ दिन के लिए समुद्र में समाधि ले लो। वहां दिव्य औषधियों के प्रभाव से तुम्हारे शरीर में अमृत प्रवेश कर जाएगा और अमृत के सेवन से तुम रोग और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। उसी दिन से 2 पाक होने लगे। 15 दिन तक दक्ष के शाप से चंद्रमा का शरीर क्षीण होता हुआ अमावस्या को लुप्त हो जाता है और 16वें दिन से शिव के वरदान से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है और 15वें दिन चंद्रदेव की सुंदरता सबसे अधिक होती है। उसी दिन को पूर्णमासी कहते हैं। जब दक्ष को इस बात का पता चला कि चंद्रमा ने शिव की शरण ली है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। दक्ष ने चंद्रमा को मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव को स्वभाव से ही दयालु हैं। उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। दक्ष के डराने धमकाने पर भी शिव ने चंद्रमा का त्याग नहीं किया। शिव तंत्र मंत्र और तपस्या की शक्ति से कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने दक्ष को दंड देने के लिए जैसे ही त्रिशूल उठाया, तो दूसरे देवताओं ने आकर बीच बचाव कर दिया। ब्रह्मा ने चंद्रमा के 2 भाग कर दिए। चंद्रमा के रोगी अंग को दक्ष की कन्याओं को दे दिया और निरोगी शरीर को शिव के पास ही रहने दिया। अमृत के प्रभाव से चंद्रमा का कोई कष्ट नहीं हुआ। अमृत के प्रभाव से चंद्रमा को कोई कष्ट नहीं हुआ। चंद्रमा के दोनों भाग स्वस्थ और जीवित रहे। एक दिन गणेश भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए पार्वती के साथ जा रहे थे। गणेश का शरीर बहुत ही विचित्र था।
वे बहुत ही मोटे और सुस्त प्रकृति के थे। उनका शरीर मनुष्य का और चेहरा हाथी का था, इसलिए गणेश को गजानन भी कहते हैं। अधिक खाने के कारण गणेश धीरे धीरे चल रहे थे। उनका पेट बुरी तरह फूला हुआ था। पेट देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा की हंसी की आवाज सुनकर गणेश चौंक गए और एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़े। गणेश का पेट फट गया और वे बेहोश हो गए। गणेश को तो भगवान शिव ने बचा लिया, लेकिन चंद्रमा को पार्वती के शाप से न बचा सके। पार्वती को चंद्रमा का हंसना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शाप देते हुए कहा, अपने जिस रूप के अभिमान में तुम मेरे पुत्र पर हंस रहे हो, तुम्हारा वही रूप कलंकित हो जाएगा और आज के दिन जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वह भी कलंकित हो जाएगा। गणेश के जिस रूप पर तुम्हें हंसी आई है, उसी रूप के दर्शन करने से संसार के मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस दिन भादों की चतुर्थी थी। देवताओं ने उस दिन को विनायक चतुर्थी का नाम दे दिया। तभी से प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा होने लगी। चंद्रमा भी पार्वती के श्राप से बच नहीं पाए और भादों की चौथ को चंद्रमा का दर्शन करना निंदनीय माना जाने लगा। उस दिन यदि कोई भूल से भी चंद्रमा को देख लेता है तो उसे कलंक लग जाता है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी पार्वती का चंद्रमा को दिया गया शाप ज्यों का त्यों बना हुआ है।